हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज स्कैल्पिंग का फर्स्ट डे क्लास है। ये थ्योरी क्लास है। ये आपने जानिएगा तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। और ये आप सीख लीजिएगा, केवल ट्रेडिंग नहीं, केवल स्कैल्पिंग नहीं, आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है ना, आपको ट्रेंड फाइंड करना। मार्केट यदि आपको ट्रेंड यदि पता नहीं हो, ठीक है, आपको यदि ट्रेंड ही यदि आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप मान के चलिए कि मार्केट ट्रेंड है आपका बुलिश, ठीक है, और आप बाय कर लिए हैं आप पी, और पी में आप एवरेज पे एवरेज कर रहे हैं, चाहे स्कैल्पिंग करो या कुछ करो, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। या मान के चलिए आपका मार्केट क्या है, आपका ये आपका ये बेरिश मार्केट है ना, बेरिश मार्केट है, और आप बाय कर लिए हैं सी बाय करके आप क्या कर रहे हैं, एवरेज पे एवरेज किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका लग जाएगा, वहाँ पे आपको करना नहीं है। तो आज हम लोग ये पहले सीखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेंड फाइंड करने के लिए आपको क्या है ना कि यहाँ पे कोई सपोर्ट, कोई रेसिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ना, मार्केट का ट्रेंड फाइंड करने के लिए आपको ना एफ आई का डाटा चाहिए, ठीक है, नो एफ आई डाटा, ठीक है, और ना ही आपको ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस चाहिए, ना ही आपको कोई न्यूज़ चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, नो न्यूज़, आपको कुछ चाहिए नहीं। तो चाहिए तो क्या चाहिए आपको, सिंपल सा जाना क्या है, आपको सिंपल सा ये जाना है, आपको एनएससी का वेबसाइट में जाना है, ठीक है। और यदि आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बता रहा है एडवांस आपका बता रहा है 32 बता रहा है, ठीक है, और डिक्लाइन बता रहा है आपका 18 बता रहा है। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा ट्रेडिंग का, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी बाय करेंगे। मतलब एक अंधा आदमी बता देगा भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपका पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी आगे हम लोग देखेंगे। ये पहले सीख लीजिए कि यहाँ पे जिधर ज़्यादा होगा, जिधर आपका यदि एडवांस ज़्यादा होगा तो हम लोग वहाँ सी पे स्कैल्पिंग करेंगे, आपका डिक्लाइन ज़्यादा होगा तो पी में हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे। सी में स्कैल्पिंग करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी बाय करेंगे, और कैसे बाय करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हम लोग अभी देखेंगे। और यहाँ पे मान के चलिए 50-50 रहेगा, तो हम लोग अभी जो एक मैं आपको चार्ट शेयर करूँगा उसके हिसाब से फिर आपको ये देखना है। तो समरी यही है कि आपको एनएससी के वेबसाइट में जाना है और यहाँ पे देखना है एडवांस कितना एडवांस ज़्यादा है कि डिक्लाइन ज़्यादा है। तो जिधर ज़्यादा रहेगा उधर हम लोग ट्रेड लेंगे। यदि आपका एडवांस ज़्यादा रहेगा तो हम लोग सी बाय करेंगे, यदि आपका डिक्लाइन ज़्यादा रहेगा तो हम लोग पी बाय करेंगे। डेट सिंपल। अब कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, कौन सा सी लेना है, कौन सा पी लेना है, कैसे बाय करना, वो हम लोग सीखेंगे। और सेकेंड पॉइंट है, हम यदि बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें आपको तुरंत आपको 1 से 2 मिनट के अंदर में 20 से 30 पॉइंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे वही सेम देखना आपका एडवांस ज़्यादा है कि डिक्लाइन ज़्यादा है। तो एडवांस ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियस बात है हम लोग सी बाय करेंगे, डिक्लाइन ज़्यादा रहेगा तो हम लोग ऑब्वियस बात है पी बाय करेंगे। यदि 50-50 रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि हम लोग एक चार्ट में आपको शेयर करूँगा, वो आपको देखना है। वो चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका एवरी मंथ आपका 1 से 2 तारीख के अंदर में अपडेट हो गया। ये आपका जुलाई मतलब अगस्त से अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त में अपडेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका निफ्टी बैंक का है। निफ्टी बैंक का जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज स्टॉक है ना, आपका HDFC बैंक है, ठीक है, आपको उसके बाद फिर ICICI बैंक है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, और कोटक महिंद्रा बैंक है। तो जैसे वही मैं बोल रहा था कि यदि दोनों आपका 50-50 है, आपका एडवांस भी सेम है, डिक्लाइन भी सेम है, तो ये देखना है कि एडवांस में आपका ये सब है कि नहीं, ठीक है। यदि एडवांस में ये सब रहेगा, ठीक है, तो हम लोग डिक्लाइन को इग्नोर कर देंगे। ये सब बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये सब हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो कहने मतलब ये देखना, जिसका भी टॉप 5 पहले देखना है। टॉप 5 यदि आपका एडवांस में है और ये आपका थोड़ा रेट दिखा रहा है तो हम लोग वहाँ पे सी ही बाय करेंगे, ठीक है। और यदि फुल्ली आपका एडवांस दिखा रहा है, ये जितना भी टॉप 10 स्टॉक्स है, ये फुल्ली आपका यदि दिखा रहा है तो हम लोग भाई ब्लाइंडली वी विल बाय सी, ठीक है। यदि फुल्ली आपका सारा रेट है तो हम लोग ब्लाइंडली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी बाय करेंगे। ये तो हो गया आपका हो गया बैंक निफ्टी के लिए हो गया। अब हम लोग निफ्टी का मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एवरी मंथ ना, आप सिंपल सा है कि आप जैसे अगस्त सितंबर स्टार्ट होगा तो सितंबर का अगस्त के लास्ट में अपडेट हो जाता है, ये डाटा अपडेट होते रहता है। तो यहाँ पे रिलायंस सबको पता है, रिलायंस सबका बाप में, यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस। तो यहाँ पे हम लोग टॉप 6 लेके चलेंगे। टॉप 6 जो ज़्यादा रहेगा उसके साइड में जाएंगे यदि हम लोग निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे।
तो निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे। तो कहने मतलब जैसे मान के चलिए कि आपका रिलायंस आपका ग्रीन है, एचडीएफसी बैंक ग्रीन है, आईसीआईसीआई बैंक आपका ग्रीन है, इंफोसिस ग्रीन है, और ये सब मान के चलिए थोड़ा सा रेड है, हिंदुस्तान या आईटीसी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी में ही स्कैल्पिंग करेंगे, सी में स्कैल्पिंग करेंगे। और मान के चलिए ये सब फुली ग्रीन है और आपका 3-4 आपका ये डाउन है, तो हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पी में ही ट्रेडिंग लेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड कैसे फाइंड करना है ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनाएंगे, जीरोधा में क्या करेंगे, वॉच लिस्ट बनाएंगे। ये बस सीखने के लिए है, बनाया गया है, ठीक है। हाँ, तो इसके हिसाब से ही बनाया गया है, ये वॉच लिस्ट उसके हिसाब से बनाया गया है। आपका बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है, वो जो चार्ट है, ये चार्ट कहाँ से आपको सही में आया होगा, एचडीएफसी है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक है, आपका एसबीआई है, आपका ये है। तो अभी के हिसाब से देखिएगा, देखो टॉप 5 क्या है, आपका ग्रीन है, टॉप 5 ग्रीन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी बाय करेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर टॉप थोड़ा सा मतलब ओवरऑल देखिएगा तो टॉप आपका ये क्या है, ग्रीन है। और निफ्टी का भी देखिएगा तो केवल रिलायंस को छोड़ करके सारा आपका ग्रीन है। तो लेकिन यहाँ पे निफ्टी इसलिए भाग नहीं रहा है, इसलिए आज निफ्टी भाग नहीं रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया, आपको ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। अब मैं आता हूँ कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, कैसे क्या करना नहीं करना है, वो आपको मैं तो स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा ना आपका, स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा आपका, ये आपका फॉर बैंक निफ्टी जो प्रीमियम जो होगा आपका 400 to 600 के बीच में रहेगा, 400 to 600 के बीच में रहेगा। और फॉर आपका निफ्टी के लिए क्या रहेगा, निफ्टी के लिए आपको क्या रहेगा, आपका 150 to 200 के बीच में रहेगा। तो ये आज फर्स्ट डे का क्लास है कि आपको पहले आपको ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, आपका निफ्टी का, आपका बैंक निफ्टी का ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, कैसे इसके हिसाब से आपको वॉच लिस्ट बनाना है, कैसे आपको एडवांस डिक्लाइन देख करके आपको स्कैल्पिंग करना है। और सेकंड जो डे क्लास है उसमें मैंने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया है कि कैसे आप मार्केट का ट्रेंड देख करके कैसे आपको ऑर्डर बंद करना है, कैसे पहले आपको कम लोड लेना है, कैसे उसके बाद फिर क्वान्टिटी बढ़ाना है, वो सारा चीज़ मैंने सेकंड डे के क्लास में बताया हुआ। ये आज का कम्प्लीमेंट्री क्लास है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस